बच्चों, आज हम आपको जो हमारा बीए फाइनल ईयर है उसके प्रथम पेपर धर्म दर्शन के ऊपर चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र में अंतर और संबंध को किया था। आज हम धर्म तथा धर्म दर्शन में अंतर करेंगे। ये धर्म क्या है और धर्म दर्शन क्या कहता है, दोनों की विषय वस्तु में क्या अंतर है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो धर्म क्या है? धर्म जो है, इसे धर्म की प्राथमिक एवं मूल भाषा कहा गया है। प्राथमिक जो है शुरुआत वो धर्म से होती है। और वहीं धर्म दर्शन क्या है? धर्म दर्शन धर्म की तुलना में द्वितीय स्तर की भाषा है। धर्म दर्शन की बात बाद में आती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं उन्हीं धर्मों के जो दार्शनिक जो विचार हैं, आध्यात्मिक जो विचार हैं, उन्हीं विचारों के आधार पर संबंधित धर्म का दर्शन बनता है। ठीक है ना? तो जो धर्म दर्शन है वो द्वितीय स्तर की भाषा, पहले धर्म आता है फिर धर्म दर्शन आता है। और धर्म में हम क्या करते हैं? धर्म में हम ईश्वर से संभाषण करते हैं, जबकि धर्म दर्शन में हम ईश्वर संभाषण के विषय में चर्चा करते हैं कि ईश्वर के बारे में धर्म क्या कहता है। उस कहे गए वाक्यों पर चर्चा धर्म दर्शन करता है। इसी प्रकार धर्म में आए हम तो किसी भी धर्म विशेष की भाषा, जाति, संस्कार तथा देश की संस्कृति से प्रभावित रहती है। जैसे हिंदू वैदिक धर्म की भाषाएं भारत की संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हैं। वहीं धर्म दर्शन में हमें ऐसी सामान्य भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो अनेक संस्कृतियों के लिए व्यापक रूप से लागू होती है। इसी प्रकार अगला अंतर, धर्म में धर्मों का उदय वैज्ञानिक काल से पूर्व हुआ, इसलिए इसमें वैज्ञानिक शुद्धि का अभाव है। चूंकि धर्मों का उद्भव क्या है? वैज्ञानिक काल से पूर्व हुआ, इसलिए वहां पर वैज्ञानिकता का अभाव है। धर्म दर्शन में हम देखें तो धर्म दर्शन मुख्यतः समकालीन धर्म दर्शन वैज्ञानिक अनुभूति तथा समाज के बहुमुखी विकास एवं विश्वास पर आधारित है। धर्म दर्शन में क्या है कि जो समकालीन जो धर्म दर्शन है वो मूलतः वैज्ञानिक अनुभूति, समाज के बहुमुखी विकास और विश्वास पर आधारित है। इसी प्रकार देखें धर्म में अगला अंतर, तो धर्म में पक्षपात की भावना निहित रहती है, क्योंकि कोई भी हिंदू अपने इष्ट के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता, वह उस पर व्यक्तित्व का आरोपण अवश्य करता है। तो धर्म की बड़ी बात है कि धर्म जो है वो पक्षपात की भावना से युक्त है, क्योंकि किसी भी धर्म का अनुयायी अपने इष्ट के प्रति जिसकी वो आराधना करता है वह उसके प्रति तटस्थ नहीं रह सकता, वह उस पर व्यक्तित्व का आरोपण अवश्य ही करता है। जबकि धर्म दर्शन में धर्म दार्शनिक सभी धर्मों का अध्ययन बिना किसी पक्षपात के करता है। हालांकि धर्म के प्रति आंशिक लगाव सभी में होता है। धर्म में क्या है कि अपने धर्म के प्रति पक्षपात की भावना निहित रहती है, जबकि धर्म दर्शन में हर धर्म का अध्ययन बिना किसी पक्षपात के निष्पक्षता की भावना से होता है। तो ये मूल अंतर है धर्म तथा धर्म दर्शन में। धर्म पहले है और धर्म दर्शन बाद में। पहले विभिन्न धर्मों का उत्थान हुआ, उदय हुआ, तत्पश्चात उन पर आधारित धर्म दर्शन की रचना हुई। ठीक है? तो इस प्रकार से हम देखें तो धर्म और धर्म दर्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म दर्शन की अध्ययन चिंतन सामग्री है। धर्म के बिना धर्म दर्शन निरर्थक है। तो ये अंतर आपको ध्यान से देखने हैं। पूछा जाता है कि दोनों में अंतर बताइए। अब हम चर्चा करेंगे, हमारा जो बीए तृतीय वर्ष है
उसमें ईश्वर संबंधी धारणाएं कौन कौन सी हैं और इन धारणाओं में कौन से विचार समाहित हैं, है ना, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा है ईश्वर संबंधी धारणाएं। ईश्वर की धारणा धर्म का एक आवश्यक अंग है। धर्म का मूल आधार ईश्वर ही है। धर्म के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। मनुष्य धर्म में ईश्वर का ज्ञान रखता है, ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण को प्रदर्शित करता है तथा वह क्रियात्मक पक्ष के आधार पर मनुष्य ईश्वर के प्रति धार्मिक व्यवहार जैसे पूजा, उपासना, प्रार्थना, कर्मकांड इत्यादि संपन्न करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव के अंदर निहित इन 3 पक्षों के आधार पर ही धर्म में एक ईश्वर की मांग होती है। अतः स्पष्ट होता है कि धर्म में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रोफेसर फ्लिंट ने धर्म को ईश्वरवाद का पर्याय माना है। ईश्वर के अभाव में धर्म संभव नहीं हो सकता। अनीश्वरवादी धर्म यद्यपि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, किंतु उनका किसी दैवीय शक्ति या मानवीय मूल्यों में तो अवश्य ही विश्वास रहता है और ये मूल्य ईश्वरीय गुण के ही पर्याय कहे जा सकते हैं। तो हम देखें कि ईश्वर संबंधी जो धारणा है बड़ा ही व्यापक जो है बिंदु है कि कोई भी जो धर्म है वो 3 पक्षों से निहित है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में संबंधित सत्ता का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और क्रियात्मक पक्ष में मनुष्य ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है पूजा, उपासना इत्यादि के द्वारा। तो हर धर्म के अंदर इन 3 पक्षों का भी स्थान है और ये देखें कि धर्म में ईश्वर की मांग सदैव बनी रहती है, अर्थात धर्म में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर फ्लिंट भी ये कहते हैं कि धर्म ईश्वरवाद का पर्याय है, कि ईश्वर के अभाव में धर्म संभव नहीं हो सकता। अनीश्वरवादी धर्म जो है यद्यपि ईश्वर में विश्वास नहीं करते, किंतु उनका किसी शक्ति या मानवीय मूल्यों में तो अवश्य ही विश्वास रहता है और ये मानवीय मूल्य भी ईश्वर के ही पर्याय कहे जा सकते हैं, उसके गुणों के पर्याय कहे जा सकते हैं। अब हम देखें तो ईश्वर संबंधी धारणाएं कौन कौन सी हैं। पहला है ईश्वरवाद। ईश्वरवाद क्या है? यह मुख्यतः उपासना मूलक धर्म है। ईश्वरवाद का अर्थ है वह धर्म जो ईश्वर अस्तित्व में विश्वास करे। अतः ईश्वर को मानने वाले सभी मत ईश्वरवादी कहलाते हैं। सीधा सा अर्थ है ईश्वरवाद का कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हो। विशिष्ट अर्थ में ईश्वरवाद एकेश्वरवादी मत है, जिसके अनुसार ईश्वर अनंत और व्यक्तित्वपूर्ण है। वह सृष्टिकर्ता और पालन करता है। ईश्वर जगत में व्याप्त भी है और उससे परे भी है। ये ईश्वरवाद जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हो, जो ईश्वर की व्यक्तित्व पूर्णता में विश्वास करता हो, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता ईश्वर हो। अब हम चर्चा करेंगे ईश्वरवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है कि ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होता है, अर्थात उसमें अनेक गुणों का भंडार है। 2 नंबर, ईश्वरवाद का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होने के कारण गुणों से युक्त है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। तीसरा, ईश्वर जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, अर्थात निर्माता भी है और मटेरियल कहीं बाहर से नहीं लेता, अपितु उपादान भी स्वयं से ही प्राप्त करता है। इसलिए वह जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। ईश्वरवाद के अनुसार ईश्वर विश्वव्यापी तथा विश्वातीत है। क्या कहता है कि ईश्वर क्या है? जगत से परे भी है और जगत के अंदर भी है। विश्वव्यापी है, जगत में व्याप्त है, और विश्वातीत, जगत से दूर भी है। अगला,
ईश्वर विश्वव्यापी होते हुए भी वह विश्व में सीमित नहीं है, वह उससे परे भी है। ठीक है ना? वह विश्वव्यापी है, जगत में व्याप्त है, किंतु इसके बावजूद वह जगत में सीमित भी नहीं है, उसकी सत्ता जगत से परे भी है। अब हम चर्चा करेंगे कि ईश्वरवाद में जगत और मनुष्य का क्या स्थान है। ईश्वर और जगत, पहला पॉइंट है इसमें, ईश्वर और जगत। ईश्वरवाद में जगत की रचना ईश्वर द्वारा मानी गई है। ईश्वर जगत में व्याप्त रहता है, जगत ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। ईश्वर जगत में व्याप्त होते हुए भी जगत से परे भी है, इसके बावजूद भी वह जगत से अपना संबंध बनाए रखता है। ईश्वर जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता भी है। अब हम 2 नंबर चर्चा करेंगे, ईश्वर और मनुष्य में क्या संबंध, ईश्वर और मानव का। ईश्वरवाद में ईश्वर ने मानव को इच्छा स्वतंत्रता दी है। मानव अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण होने के कारण यह भक्तों की प्रार्थना सुनता है तथा भक्त इससे अपने कष्टों का निवारण भी चाहते हैं। ईश्वरवाद के अनुसार मानव अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है, अतः यह सुधारवादी मत प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ईश्वरवाद के उदाहरण यदि हम देखें तो भारतीय व पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में अधिकतर ईश्वरवादी मत हैं। विभिन्न ऐतिहासिक धर्म भी ईश्वरवादी हैं, जैसे जो है हिंदू धर्म, ईसाई, इस्लाम आदि धर्म ईश्वरवाद के अंतर्गत ही आते हैं। वेद, उपनिषद तथा गीता में भी ईश्वरवाद का समर्थन किया गया है। ईश्वरवादी धारणाओं में अन्य जो धारणाएं हैं उनमें तटस्थ ईश्वरवादी, एकेश्वरवाद व सर्वेश्वरवाद प्रमुख हैं, जिनकी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।